दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने आज यानी 7 नवंबर को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। साथ ही सीएम आतिशी को मंत्री पद छोड़ने के लिए भी पत्र लिखा है। पिछले कुछ महीने में दिल्ली सरकार के 2 मंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं सीएम आतिशी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। कैलाश गहलोत जैसे पार्टी के दिग्गज नेता के चुनाव से पहले ही इस्तीफे ने पार्टी को और कमजोर बना दिया है। फिलहाल अगर आप सत्ता में टिकी है तो उसका कारण है राजधानी दिल्ली। अगर यह भी हाथ से निकल गई तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। नजफगढ़ से विधायक गहलोत को 2017 में कपिल मिश्रा की जगह मंत्री बनाया गया था। मिश्रा केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। पिछले कुछ वर्षों में गहलोत की आम आदमी पार्टी में गंभीर नेता के तौर पर उपस्थिति रही है और उन्हें केजरीवाल के भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता रहा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बदले पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया था। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के चलते उनकी ओर से यह सूचना आई थी कि दिल्ली सरकार की ओर से उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री आतिशी झंडारोहण करेंगी, पर एलजी विनय सक्सेना ने आतिशी को अनुमति न देकर कैलाश गहलोत को इसके लिए चुना। वहीं जब केजरीवाल जेल गए तो बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि कैलाश गहलोत नए सीएम बनेंगे, लेकिन आतिशी ने सीएम के पद पर शपथ ग्रहण की। अब यह इस्तीफा केजरीवाल से नाराजगी के कारण है या इसका कोई और कारण है? कैलाश गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। प्रिय श्री अरविंद केजरीवाल जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे विधायक और मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान दिया। हालांकि साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। अंदरूनी चुनौतियां वही हमारे मूल्यों को सामने जो हमें आप में लेकर आए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई हैं, जिससे कई वादे अधूरे रह गए। उदाहरण के लिए यमुना को ही ले, जिसे हमने स्वच्छ नदी में बदलने का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी शायद पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा अब शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी पार्टी में विश्वास करते हैं। वहीं गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक और दर्दनाक बात यह रही कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं देने में हमारी क्षमता भी बुरी तरह कम हो गई है। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। यही कारण है कि मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। वहीं आखिरी में लिखते हैं, मैं आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के सभी सहयोगियों और शुभचिंतकों को उनकी शुभकामनाओं और दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूं। शादर कैलाश गहलोत। इस तरह कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी सरकार में रहना असंभव हो गया है। केजरीवाल गैंग की लूट और झूठ के खिलाफ कैलाश गहलोत का यह कदम स्वागत योग्य है। दिल्ली की हर विधानसभा में आपके कार्यकर्ता अब पार्टी छोड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे या समाज सेवी बनकर कार्य करेंगे? तस्वीरें तो तभी साफ होंगी। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं
और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।